प्रदेश के अंदर भी लगातार अगर किसी पार्टी की तीसरी बार सरकार आई है तो से पहले ही 25,000 से ज्यादा युवाओं को घर बैठे, हरियाणा सरकार ने तो अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। क्या था? एक पाइपलाइन जोड़ एक गांव का 2 किला का जोड़ है गांव से बाहर। इतना बड़ा ब्लॉक का पंचायत समिति का पैसा रह रहा है, बाकी तुरंत बढ़ा दियो उसका, नाले बनवा देंगे दोनों साइड में। भारत माता की जय। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज गांव रायपुर में इस धन्यवादी दौरे के अंदर मेरे साथ में आए हरियाणा सरकार में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर माधवाल जी, हरियाणा सरकार में पूर्व चेयरमैन आदरणीय सतबीर वर्मा जी, गांव के सरपंच आदरणीय सुनील कुमार जी, आदरणीय पार्टी के वरिष्ठ नेता नैन साहब, विजेंद्र जी, संजय जी, भाई अजय कांत जांगड़ा जी, सुनीता जी, सुल्तान ठेकेदार जी, धर्मवीर जी, एक्स सरपंच पूरे, आदरणीय सुभाष जी, कृष्ण जी, देवेंद्र जी, और अभी सारी मांग गांव की तरफ से पढ़ रहे थे उदय जी, कैप्टन बराड़ा जी, आपके पड़ोसी गांव से ही एक्स सरपंच राजकुमार शिवराणा जी। आज आपके बीच में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि पिछले चुनाव के अंदर आपने गांव रायपुर से तन मन धन लगा करके इस चुनाव के अंदर जो मेहनत करी, और बहुत से साथी ऐसे आपके गांव के हैं जो पूरे हलके के अंदर जाकर के, ना केवल गांव में बल्कि पूरे हलके में जाकर के अपना टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, गाड़ी का तेल भी फूंका और इस चुनाव में अहम योगदान किया। और जहां कभी भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में कैंडिडेट यहां से जीता नहीं था, वो आप लोगों ने आपकी मेहनत से 27,000 वोटों से जिताने का काम किया। इसके लिए पूरे ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं तो केवल चुनाव में आपके बीच में आया था। चुनाव से पहले मैं नड़वा से चुनाव लड़ता था, आपको पता ही है। ये धर्मवीर सुभाष जी ये बैठे हैं, ये लगातार जिताते भी रहे मेरे को वहां से। पीछे कृष्ण बैठे हो गए, मेरा नाम कौन लिया? कृष्ण जी भी बहुत मेहनत पूरा भी करी, वहां पर तो कराया ही करता है ये सारे। केवल चुनाव में पार्टी ने मुझे आपके बीच में भेजा था कि बरवाड़ा हल्का के अंदर जाकर के वहां के सम्मानित मतदाताओं से आशीर्वाद लेकर के वहां कमल खिलाने का काम करें। धन्यवाद करूंगा आप लोगों का। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, आप लोगों ने गांव में पहुंचने पर गांव से पहले ही बड़ी संख्या में युवाओं ने मोटरसाइकिल लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के और यहाँ चौपाल तक लेकर के आए। और चौपाल में भी बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया और युवाओं ने कमांड संभाल करके बड़े अंतर से जीत दिलाने का काम किया। इस श्रेय सारा आप लोगों को जाता है, आप, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर लोग तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जिस तरीके से बरवाड़ा हल्के में पहली बार जीती है, इसी तरीके से प्रदेश के अंदर भी लगातार अगर किसी पार्टी की तीसरी बार सरकार आई है, 1966 में हरियाणा प्रदेश बना था, उसके बाद में लगातार तीसरी बार किसी भी पार्टी की नहीं आई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी है। और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है।
हमारा जो अपना जो घोषणा पत्र होता है उसको संकल्प पत्र बोलते हैं। हम संकल्प करते हैं कि जो वायदा लोगों से किया उसको पूरा करने का काम करेंगे और पूरा करके ही फिर अगले चुनाव में दोबारा वोट मांगने के लिए जाते हैं। इसीलिए प्रदेश की, देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहां आप लोगों ने यहां से बड़े अंतर से, पहले से भी ज्यादा बहुमत से प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, उसका असर आगे तक गया। महाराष्ट्र के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, उसका असर भी आप लोगों का यहां से गया है। और पहले दिन से ही हमारी सरकार ने ये तय कर लिया कि हमने जो वायदा किया है, जो हमारा संकल्प पत्र है, उस पे कार्य करते हुए जैसे ही नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली और मंच से नीचे उतरने से पहले ही 25,000 से ज्यादा युवाओं को घर बैठे हुए सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया, बिना पर्ची, बिना खर्ची के। किसी की कोई सिफारिश नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं। जो हरियाणा प्रदेश के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, जो पढ़ेगा, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, व्यापारी का हो, जो पढ़ेगा अपनी शिक्षा के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बढ़ा सकता है। ऐसी व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे डीएससी समाज के लोग भी चुनाव के अंदर, क्योंकि हमारा वायदा था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो आरक्षण की व्यवस्था दी है, वो इसलिए दी थी जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी उनका हक मिल सके। और इसलिए सामाजिक न्याय करते हुए हमने ये कहा था कि हमारा जैसी सरकार बनेगी हम डीएससी का अलग से वर्गीकरण करने का काम करेंगे। सरकार बनते ही 10% डीएससी का, जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट जिसको हम बोलते हैं, उसका अलग से आरक्षण की व्यवस्था की कि आज से ये लागू होगा। ये हमने सामाजिक न्याय किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, ताकि सबको उसका हक मिल सके। इसी तरीके से किसान को एमएसपी की गारंटी देने की बात हो, हरियाणा सरकार ने तो अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि हम किसान को, जो भी हमारे किसान यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर फसलें बोते हैं, वो अपना फसलें बोए, रजिस्ट्रेशन कराए ऑनलाइन, और उसका बाजार भाव कम है तो किसान को चिंता नहीं, हरियाणा सरकार को चिंता, उसकी भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। भावांतर भरपाई के तहत हम पैसे देंगे, चाहे हम खरीदेंगे सारी की सारी, ताकि किसान को उसका फसल का पूरा पैसा जो है वो मिल सके। ये व्यवस्था भी, ऐसा भी हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जो सारी की सारी फसलें खरीद करने की घोषणा जो है सरकार की तरफ से की गई है। और रिकॉर्ड की बात है कि हमने पिछले 10 साल तक, हमारे से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 1058 करोड़ रुपए मुआवजा पूरे 10 साल के अंदर देने का काम उन्होंने किया था। हमने 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मुआवजा किसानों को देने का काम किया। जहां फसल का खराबा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा हमने दिया है, ताकि किसान को उसके अगर कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, प्राकृतिक अप्राकृतिक कोई भी आपदा आती है, तो उसको उसका मुआवजा मिल सके। मैं जब चुनाव में आपके बीच में आया था, तब भी आपसे यही कहा था कि एमएलए बनाना आप लोगों का काम है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर लोग तय करते हैं। और जब मैं कहा आप अगर मुझे बनाओगे, जब धन्यवाद करने के लिए आऊंगा तो सारे अधिकारियों को साथ लेकर के आऊंगा, ताकि मौके पर ही कोई बिजली की, पानी की कोई दिक्कत परेशानी है उनको दूर करवाया जा सके। आज आपके बीच में एक्शन भी है, बीडीओ भी है, एसडीओ भी है, सारे के सारे अधिकारी आपके बीच में हैं। आपसे पूछने के लिए, जहां आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूं, वहीं गांव की समस्याएं भी पूछने के लिए आया हूं कि क्या क्या समस्याएं गांव के अंदर है, ताकि उसमें हम आगे चल करके काम करवा करके उन समस्याओं से निजात दिलाने का काम कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो ड्यूटी लगाई है 5 साल के लिए, 5 साल आप लोगों के बीच में रह करके, आपसे पूछ करके जो भी कोई दिक्कत परेशानी होगी उसको दूर कराने का काम करेंगे। डेवलपमेंट कराने का काम जो है आपके बीच में रह करके करेंगे। अभी सरपंच साहब की तरफ से, पंचायत की तरफ से
मांग रखी है उदयभान जांगड़ा जी ने। मेन चौपाल का नवनिर्माण और हाल कमरे का निर्माण, हाल कमरे इसके ऊपर बनाओगे? नहीं बनवाना हाँ, अलग बरामदा 30/42 का एरिया है, ये दोबारा बनेगा ये सारा, पीछे हाल है। चलो इसका एस्टिमेट बनवाओ, शिवाज साहब होंगे उरे, बनाओ इसका एस्टिमेट बनाओ कितना है। कंडम डिक्लेयर करना पड़ेगा आप देश मंडे को लेटर मिल जाएगा इसका, किस चीज का कंडम करवा दे, हमने पहले कार्रवाई चलो। कौन है आप कंडम डिक्लेयर करा करके इस पे मुझे बताओ कितना पैसा लगेगा, पैसा मैं भिजवा दूंगा, तारी ये नई चौपाल बन जाएगी। जोरदार तालियां भाई, एक ऐसी चौपाल का भी निर्माण है आपका। हाँ जी, उसकी भी हालत खराब है। चलो ऐसी चौपाल के लिए भी क्या कंडम घोष दोगे अभी? क्या पुरानी कहीं रिपेयर करनी है? भी हो जाए, थोड़े टाइम तो लग जाए उसमें। रिपेयर किया तो रिपेयर का एस्टिमेट बना दो, 5-7-8 लाख रुपए में रिपेयर हो जाए, उसका रंग रोगन हो जाए, अच्छी रिपेयर हो जाए। जो एस्टिमेट ये बनाएंगे 5 का बनाओ, 7 का बनाओ, मैं मेरे डिक्शनरी कोटे से भिजवा दूंगा ताकि तारी ऐसी चौपाल भी बढ़ जाएगी। ये क्या बूस्टिंग स्टेशन का क्या है? पानी नीचे बतागा पानी नहीं सकता। एक का पाइपों वाला क्या है ये? नहीं, ये क्या है जो पाइपलाइन आ रही है बाहर से 8 इंची आ रही है, 6 इंची, क्या रोड़ा है? शिकार पट से यानी 10 इंची, शिकार पट से रायपुर का कोल था यानी 8 इंची, जो 5 किलो की कमी है भाई आधा घंटा हो गया। एक बार ये बैठ जाओ नंबरदार जी, आप मैं इनसे मतलब पूछूं। चौपाल में 20 मिनट। नहीं, 500 मीटर की है क्या? 500 मीटर, 5 किले, 1000 फुट हो गई। नहीं, उसमें क्या कोई जो 6 इंची 8 इंची वाला जो मामला है, 8 इंची लगेगी ना आपके? नहीं, गांव के लोगों को तो पानी चाहिए। वो डिजाइन इंजीनियर साहब लोग हो, आपको देखना है कि कै इंची में से पानी आ सकता है। ये देखो, अगर 8 इंची की जरूरत है तो उसमें 8 इंची लगाओ, 8 इंची दूसरी जगह से लगा दो एक बार, तारी 8 इंची लग जाएगी भाई बात जो पाइप है। प्राइवेट तो क्या जी, अपना के कोटे से पैसे लेके नहीं, वो कोई पंचायत ने लगाई होगी या तो सरपंच को पता है। कौन सी जगह पे? आप एक काम कर दो, एक काम मेरी सुनो बात, जो रह रही है ग्राम पंचायत भी, सरपंच भी है, ये देवेंद्र भी है, उदयभान जी भी है, इनसे करके बात, जो कोई रह रही है उसके अंदर भी कोई भी, जब हमने, हमारा वायदा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल वो हम देंगे। हाँ, कितनी लंबी रह रही है? गली 2 रह रही है, 2 गली रह रही है। कितनी लंबी लंबी है? ये तो पूरी गली है, और लंबाई तो होगी 1 वो 4 इंची पाइपलाइन डल कोई छोटी लाइनें हैं, कोई देखो कैसे करके इनके पूरी करवा एक दो। छोटी गली है जिस तरह 5-7 मकान उनके भी मतलब पाइपलाइन। आप एक बार ये अपना नंबर दे दो, तुम 2-3 नंबर दे दो, तुम 2 दे दो, आपका 1 दे दो, आपसे संपर्क करके, और एक तो ये गली रह रही है, एक वो 8 इंची पाइप वाला, ये करवा दो दोनों काम। बूस्टिंग के लिए ऐसे नहीं जगह है, अरे सुन तो दे बात, उसका सिस्टम होता है, जांगड़ा जी तावड़ गए तो ज्यादा, इसमें एक सिस्टम है, आप रेगुलेशन देना पड़ेगा। रेजुलेशन तो पंचायत देती, पंचायत की जमीन होगी। सरपंच साहब रेजुलेशन दे दिया जी, पहले भी जमीन भी दे दी थी और वो चंडीगढ़ भी भेज दिया, लेकिन वो पास नहीं हो गया है। कौन है वो, मुझे बताओ उसका स्टेटस देख करके। चंडीगढ़ जा रहे तो मैं पास करवा दूंगा। पहले तो आप ये देखो भाई, बूस्टिंग की जरूरत है ना, उससे पानी चल जाएगा सारा।
पानी नहीं चढ़ेगा। आधे गांव में दिक्कत है जी, वहाँ एक बुस्टिंग होनी चाहिए तो फिर सारे गांव में पानी कवर हो जाएगा। चलो बुस्टिंग का आप एस्टिमेट बना करके अगर जा रहा है तो मेरे को स्टेटस बता दो क्या है, नहीं जा रहा हो तो उसको भिजवा दो, बुस्टिंग बनवा देंगे सारा, कोई बात नहीं। एक कौन सा वो कह रहे थे निकास वाला, क्या था? एक पाइपलाइन जोड़ एक गांव का 2 किला का जोड़ है गांव से बाहर, वहां तक एक 8 इंची पाइपलाइन बिछी हुई है 3 साल। किसने दबाई? किसने दबाई? पंचायती राज से भैया है? जैसे हाँ हाँ, शिफ्ट किया जाए। उसका क्या हो सकता है? पंचायत और पंचायत समिति ने शेयर नहीं दिया है, जो थोड़ा शेयर था जो चालू है। तो पंचायत में सरपंच बैठे और पंचायत समिति चेयरमैन रहा। रुको, चालू कैसे है? कोई मोटर तो कोई नहीं। एक मिनट रुको तो सही, बैठो तो सही, एक मिनट। नहीं, इसका प्रावधान क्या बने, बारी बारी बताने लगे। नहीं एक तो क्या है, चेयरमैन है, चेयरमैन था अपने जो दोनों रास्ते हैं रायपुर से पंचायत समिति से लगना है, दे देगा 2-3 लाख रुपए चेयरमैन तो रह सकते। अरे यार चेयरमैन इतना बड़ा ब्लॉक का पंचायत समिति का पैसा रह रहा है बाकी कि कोई 2-4 लाख रुपए का शेयर बना, अरे 2-3 लाख रुपए का कोई शेयर होता है पंचायत समिति का, दे दे वो, कोई इनसे करके संपर्क, वो इनसे संपर्क करके फिर भी कोई कसर है तो मैंने बता दिया, मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट काम तो हो, काम पूरा होना चाहिए। दो रास्ते हैं पीडब्ल्यूडी के रायपुर से करंट रोड और रायपुर से जो बरसाती पानी गंदा पानी को कवर करना वो भी हमारे बढ़ नहीं रहे क्या? नहीं बढ़ने बढ़ने वो फिर पानी का निकास हो जाएगा गाँव। पीडब्ल्यूडी से कौन है? ग्राम पंचायत वहाँ पे बढ़ा नहीं सकती। पीडब्ल्यूडी की भाई कोई ये है, इसके कोई गांव के अंदर कोई तो नाला बना देते, रोड ही टूट जाएगी धरी। सड़क के दोनों साथ में नाला नहीं है, रायपुर से खरड़ रोड और रायपुर से शिकारपुर रोड। ठीक है, इन दोनों पे इसका एस्टिमेट बना करके इसमें नाले बना दो, कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ, मैं तारे एस्टिमेट पास करवा दूंगा। कब तक बना दोगे एस्टिमेट? हैं 2-3 मिनट जाए, इसको नोट कर लो, इसको बना दियो, अगली बार आओ तो कदे वो बढ़िया को नहीं तक ये नहीं होना चाहिए। एस्टिमेट तुरंत बना करके आगे भेज दो, मुझे बताओ, मैं थारे पैसे पास अपने आप करा दूंगा, तुरंत बना दियो इसका। नाले बनवा देंगे दोनों साइड में, सारे पानी और बारिश का पानी निकल रहा है। बारिश का पानी रोज निकल जाएगा। एक बारी इनसे बात कर लियो, कितने तक के चाहिए, इनकी कोई समस्या का समाधान हो जाए, इतना बात जरूर कर दियो, ये भी हो जाएगा था। नाला बनवा देंगे, निकल गया है जो सबसे अर्जेंट है, बिल्कुल खत्म हो गई, ये तो काफी टाइम से बनी नलियों का पीआरई का पैसा आता होगा अभी यार, सरपंच 2 लाख 3 लाख की क्यों? एक गली भी नहीं होती, 2-3 लाख का क्यों है? इतनी आती है जी की। कोई नहीं, इसमें कोई आप जो ना मेरी सुनो बात, कुछ तो कोई मनरेगा के अंदर कोई उसके अंदर भी पास कर दे दिया करो, पास में करवा दूंगा धरे। मनरेगा में किस वाले रास्ते करवा दूं? ये जमा बिल्कुल अर्जेंट वाली कौन सी गली है अर्जेंट वाली? नीचे के 3 लाल के घर से रामदेव मंदिर तक कितनी लंबी है ये? आधा किलोमीटर की, आधा किलोमीटर है ही कौन सी? एक ये है कि सब अपने एक तो मैन फ्री नहीं हो गई, कोई नहीं, HRDF में भिजवाएंगे, करूंगा, कोई बात नहीं। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ, खड़े होंगे। पानी वाली समस्या क्या है? ये पास हो गया था, आप पास हो गया था, चल्लू भी कर दिया, योगीराम जी ने उद्घाटन भी किया। इरिगेशन से कौन है? क्या है एसपी साहब?
सर ये कुछ ही गाँव थे खरड़ रायपुर जो WJC सिस्टम पे है सर ये आज तक इनकी डिमांड थी हमारे को बाथरूम से कनेक्ट कर दिया गया। एक न्यू खरड़ अलीपुर माइनर की प्रपोजल बना के भेजी थी सर कि बाथरूम की 62 से और इनको रिवर्स स्लोप में लिफ्टिंग करके पानी दे दो। तो STC में ये ऑब्जेक्शन लगा सर अब इसमें 2016 में ये सार्वजनिक बनी जो खरड़ गाँव में इसकी थी कि उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा सर 25 फुट की और यहाँ से नई चैनल बनाना तो दोबारा ये तो इसको STC में भेज के वहाँ से अप्रूव ये ऑब्जेक्शन लगाते जब उसको अभी 16 में तो 16 बनी, में तो बनाई थी, तोड़ेंगे। आज इसको आप 25 फुट की दोबारा तोड़ देंगे। उससे पानी नहीं लग रहेगा। पानी कम आता है वो WJC से हो गई थी यमुना उसमें दिक्कत जो भी पानी आता नहीं इसलिए रिक्वायरमेंट है। वही लिख के भेजा था सर तभी अप्रूव हुई। आज मेरी तरफ से लिखवा के भिजवा दो वहाँ पे कि गांव वालों की डिमांड थी, गांव में मंत्री जी गए, उन्हें मांगा पानी उसमें आता नहीं, एक बार भिजवा के मुझे बताओ, मैं करवाता हूँ इसको, भिजवा दो। ये 70% एरिया इफेक्टेड है साहब इस पानी के लिए। कौन ही बराबर जी करेंगे, बहुत दुखी है साहब इस कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसमें क्योंकि दोबारा भेजनी पड़ेगी, पास कराना पड़ेगा, एक प्रोसीजर है उसका, लेकिन सिरा से भाई इसको कोई बात नहीं। धन्यवाद सर। भिजवाओ SDO साहब, भिजवा करके मैं बताओ, मैं करवाऊंगा इसको। मैं और भी जितनी भी जो मांग गांव की तरफ से दी हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट की है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भेज करके उसको भी पूरा करवाने का काम करूंगा। मैं पूरे ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरे ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चुनाव के अंदर तन मन धन लगा करके भारी मतों से आशीष जिताने का काम किया। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल तक आपके बीच में रह करके आप जो भी डिमांड रखेंगे, जो भी आप लोगों के कार्य होंगे, वो करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।